अक्सर लोगों की ज़ुबान दिखने में ऐसी नज़र आती है। इस वीडियो में बात करते हैं कि ज़ुबान दिखने में ऐसी नज़र क्यों आती है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी वजह क्या है और इसका क्या कोई इलाज मुमकिन है कि नहीं? वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अक्सर लोगों की जो ज़ुबान दिखने में ऐसी नज़र आती है, उसको मेडिकल टर्म्स में फिशर टंग बोला जाता है, जिसका मतलब क्या है कि ज़ुबान के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जो है वो फिशर्स बने होते हैं। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आम जो लोग हैं वो अपनी ज़ुबान के अंदर ऐसे बोलते हैं जैसे ज़ुबान फटी हुई है या ज़ुबान के ऊपर खड्डे पड़े हुए हैं। अब बेसिकली फिशर टंग की अक्सर लोगों के अंदर कोई अलामात नहीं होती और कोई दर्द भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि ज़ुबान के ऊपर फिशर्स होते हैं, अगर वो ज़्यादा गहरे फिशर्स हों या गहरे खड्डे हों आम ज़ुबान के अंदर, तो जब आप खाना खाते हैं, अगर खाने की कोई खुराक की कोई चीज़ जो है उन फिशर्स के अंदर फँस जाए, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है या अक्सर लोगों की ज़ुबान के या मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आ सकती है या वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। उस सूरत-ए-हाल के अंदर जब आप अपनी मुँह की ओरल हाइजीन को बेहतर ना करें या ब्रश ना करें या आप अपनी ज़ुबान को रेगुलरली साफ़ ना करें, सिर्फ़ उन लोगों के अंदर हो सकती हैं ये अलामात। ज़्यादातर लोगों के अंदर इसकी कोई अलामात नहीं होती। अब इसलिए क्योंकि फ़िशर टंग दिखने में ऐसी नज़र आती है, अक्सर लोगों को तो इसका पता भी नहीं होता। जब वो किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनकी ज़ुबान ऐसी दिखने में नज़र आती है, तो तब उनको पता चलता है। हो सकता है उनकी ये जो ज़ुबान है बचपन से ही ऐसी हो। अब क्योंकि फ़िशर टंग कोई अलामात नहीं कॉज़ कर रही, तो इसके लिए इलाज के लिए भी कोई आपको ऐसी ट्रीटमेंट, रेगुलर दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपने मुँह की जो ओरल हाइजीन है, उसको अच्छा रखना होता है। उसका मतलब क्या है कि जब भी आप खाना खाएँ, खाना खाने के बाद अच्छे तरीके से आप कुरकुली करें। आप डेली दिन में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर ब्रश करें और कोशिश करें कि जो आप अपनी ज़ुबान है, उसको ज़रूर साफ़ करें ताकि उन फिशर्स, उन खड्डों के अंदर चीज़ें फँस ना जाएँ, ताकि वहाँ पे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ना हो। अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी अलामात में आपको खाना खाते दर्द महसूस होगी। फिशर टंग की जो एग्ज़ैक्ट वजह अभी तक नहीं पता चल सकी, लेकिन वो लोग जिनको डाउन सिंड्रोम हो या मेल्करसन रोज़ेंटल सिंड्रोम हो या जियोग्राफिक टंग हो, उनके अंदर बहुत कम चांसेज़ है कि उनको फिशर टंग हो सकती है, लेकिन इनकी एसोसिएशन जो है वो बहुत कम है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल अवेयरनेस वीडियोज़ आपको मिलती रहे।